तारीख 21 दिसंबर, जगह राजौरी। घटना आतंकी हमले में 3 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। यह बड़ा आतंकी हमला जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुआ है, जिसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मैं आपको सिर्फ एक बात यह कह रहा हूं दोस्तों कि यार देखो, बॉलीवुड वाले कहते हैं कि भाई हमें पाकिस्तानी एक्टर चाहिए, हमें पाकिस्तानी संगीतकार चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। चलो भाईचारे की बात करते हैं। बोर्ड ऑफ क्रिकेट जो है इंडिया का कंट्रोल, बीसीसीआई जो है, वो कहता है कि साहब हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलनी है। चलो पाकिस्तान के अंदर जाके नहीं खेलेंगे, लेकिन वो भी शॉर्टकट निकाल लेता है कि चलो श्रीलंका में खेलेंगे, यूएई, दुबई शुबई, कहीं ना कहीं हम खेल लेंगे। यार मैं कुछ और कहना चाहता हूं यहां। इस बड़े दहशतगर्द हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि दहशतगर्दों ने इस हमले को घात लगाकर अंजाम दिया है। खबरों के मुताबिक दहशतगर्दों ने सेना की 2 गाड़ियों पर हमला कर दिया था, जिसमें सेना ने अपने 3 जवानों को खो दिया है। तो दुश्मनी है किसकी फिर पाकिस्तान के साथ? बॉलीवुड की है नहीं, क्रिकेट वालों की है नहीं, जनता मैच देख रही है। तो ये दुश्मनी है किसकी? फौजी की है सिर्फ? ये क्या सिर्फ भारतीय सेना के फौजी की दुश्मनी है पाकिस्तान? बाकी सब व्हाट डू यू वांट टू डू? यू वांट टू पार्टी ऑल द टाइम? ओ भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो जो फौजी सरहद पे खड़ा है ना, राइट, वो जिसकी जान लेना चाह रहा है, अगर उसको हुक्म मिले, यानी कि पाकिस्तानी फौजी, वो तो पाकिस्तानी फौजी को जानता भी नहीं है। जो इंडियन आर्मी का सोल्जर है वो पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर को जानता भी नहीं है, और वो आपको भी नहीं जानता। बाय द वे, वो आपको भी नहीं जानता, वो मुझे भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी हमारे लिए जान देने को तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 दिसंबर की रात से राजौरी के थाना मंडी में सेना की ओर से ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी बीच 21 दिसंबर यानी कि गुरुवार की दोपहर करीब 3:45 पर इस ऑपरेशन साइट पर सेना के 2 वाहन पहुंचे भी थे, जिसके बाद दहशतगर्दों ने सेना की इन गाड़ियों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसके बाद सेना की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। तो क्या ये नेशनल सिक्योरिटी का, और माफ करिएगा मैं ठेका वर्ड यूज करने वाला हूं यहां पे, ये पूरा राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला जो है पूरा ठेका है, ये सिर्फ फौजी नहीं ले रखा है कि क्रिकेट वाले अपनी क्रिकेट खेलें, फिल्म इंडस्ट्री वाले अपने मौज मस्तियां करें, अपनी पार्टियां करें, पाकिस्तानियों को लेकर यहां पे पिक्चरें बनाएं, गाना गवाएं, और वहां पे फौजी को बोलें कि भाई अगर तू शहीद हो जाता है बॉर्डर पे, तू वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो बहुत अच्छा, हमें तुझसे, तू दूर रह, तू अपने बॉर्डर पे जो ठांडा ठांडा करनी है तू करता रहे। और इसी जवाबी कार्रवाई में सेना ने अपने 3 जवानों को खो दिया, जबकि खबर यह भी आई है कि इस हमले में 3 जवान घायल भी हुए हैं। वहीं इस हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सेना ने अलर्ट जारी कर दिया है, बल्कि पूरे इलाके को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। और तो और पूरे इलाके में सेना चेकिंग अभियान चला रही है और दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। तो हमारी जिंदगी वो मौज मस्ती से, हमें देखो पॉपकॉर्न खाना है, हमें सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है, हमें मैच देखना है, हमें एंजॉय करना है, और वो जो फौजी है उसको मरने दो, बॉर्डर पे मरता है तो कल मरता है आपकी तरफ से आज मरे। दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है, हमें ऐसी बात बिल्कुल सोचनी भी नहीं चाहिए। बल्कि इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सेना के बड़े बड़े अधिकारी भी पहुंच गए, और तो और घटना स्थल पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को अब तैनात कर दिया गया है। सेना की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक कड़ी खुफिया जानकारी के आधार पर ही 20 दिसंबर की रात में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। वहीं इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एक जिप्सी और एक मिनी ट्रक सहित सेना के 2 वाहन सुरनकोट के बुफलियाज से राजौरी के थाना मंडी की तरफ जा रहे थे। यहां 48 राष्ट्रीय राइफल्स का मुख्यालय है। जैसे ही वाहन टोपा पीर के नीचे पहुंचे, वहीं पहले से घात लगाकर बैठे दहशतगर्दों ने वाहनों पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से ही काफी देर तक फायरिंग भी हुई, और इस फायरिंग में सेना के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 अन्य जवानों के घायल होने की भी खबर अब सामने आ गई है। आपको बता दें, इससे पहले 20 अप्रैल को पुंछ में ही दहशतगर्दों ने इसी तरह से सेना के वाहन पर हमला किया था, जिससे 5 जवान शहीद हो गए थे। यह हमला तब हुआ था जब सेना का एक वाहन इफ्तारी का सामान लेकर जा रहा था। इस दौरान घात लगाए बैठे दहशतगर्दों ने भारी बारिश का फायदा उठाते हुए वाहन पर गोलीबारी की थी, जिससे वाहन में आग भी लग गई थी। फिलहाल अब सेना के जवान दहशतगर्दों की तलाश कर रहे हैं और उन दहशतगर्दों को तलाश रहे हैं जिन्होंने सेना के 3 जवानों की जान ले ली, और उम्मीद है कि जल्दी इन दहशतगर्दों का भी अंत होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए